गन्ना किसान का पेमेंट होने चाहिए, जो कि 6-6 महीने में नहीं हो रहा है। कानून के अनुसार अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होता तो 12% किसान को ब्याज मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी कानून ये है कि अगर लेट पेमेंट है और ज़्यादा टाइम लगता है तो 6 महीने की सज़ा है। तो कह रही है कि किसानों को बिल्कुल समय पर पेमेंट हो रहा है। वो तो आप देख लीजिएगा, बीजेपी सिर्फ पेपरों में, न्यूज़ चैनलों पे तो कह रही है, ज़मीनी स्तर पर तो आपको सब कुछ पता है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो क्या मानते हैं, किसान खुशहाल नहीं है? देखिएगा, किसान अगर खुशहाल होता फांसियाँ क्यों लगाता कि महीनों साल भर तक दूसरी योजना आ जाती है मिल चलने की, तब तक पेमेंट नहीं हो पाता। बेटियों की शादियाँ वक्त में नहीं हो पा रही है, बच्चों की एजुकेशन वक्त में नहीं पूरी हो पा रही है। आप तो सब देख रहे हैं महंगाई कितनी है। तो क्या लगता है कि बीजेपी मतलब कि सरकार अच्छी नहीं चला रही है, क्या मानते हैं? आप देख रहे हैं हर आदमी परेशान है, महंगाई का क्या आलम है। जो एक पैसे का जो सामान था, 1 रुपये का सामान था, जो 2.5 रुपये में मिल रहा है। तो ये क्या सरकार का क्या चलाना हुआ? आम आदमी परेशान हाल है, नौकरियां नहीं है सरकारी, मजदूरी नहीं है। आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच? देखिएगा, मैं मुद्दे लेकर जनता के बीच ये आ रहा हूँ कि गन्ना किसान का भुगतान समय पे हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। किसी भी विभाग में भी आप जाओ, जो काम बिल्कुल फ्री होने चाहिए, उसमें एक तो टाइम बड़ा समय लगता है, 15-20 दिन, और फिर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। किसी भी विभाग को लेके चले जाएं आप। माननीय अध्यक्ष जी, देखा जाए जो गरीब तबका है, गरीब मजदूर है, वो कहीं ज़्यादा किसानों से नीचे का जीवन यापन कर रहा है। उनके लिए क्या प्लान बनाया आपने? देखिएगा, सभी के लिए प्लान है। जो आवाज़ उठाई जा रही है महंगाई के तो खिलाफ भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब भ्रष्टाचार कम होगा तो जो सरकार की इनकम है वो तो कम होगी ना। जब ये भ्रष्टाचार कम हो, इनकम बढ़ेगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो ये सारा पैसा गरीब जनता के काम आएगा। अधिकार सेना द्वारा मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव में पहली बार अपना एक जलवा कायम करने का प्रयास किया गया है। क्या लगता है इस बार किस तरीके से आपको स्नेह मिलेगा जनता का इस चुनाव में? देखिएगा, आने वाली 5 दिसंबर को जो होना वो तो होगा, लेकिन जनता के दिलों में फ़िलहाल मेरी मोहब्बत बन गई, मेरी पार्टी की मोहब्बत बन गई, मेरे अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर साहब की मोहब्बत पैदा हो गई। जीतना और हारना वो अलग चीज़ है। अगर किसी मैदान में 20 लोग उतरेंगे तो जीतेगा तो एक ही ना, 19 ना थोड़े ना जीतेंगे। और दिलों में मोहब्बत का होना उस जीत से बेहतर है जो दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। जयंत चौधरी घर घर जाके वोट पर्ची बांट रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, उनके समर्थन में योगी जी ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कवाल का बवाल के समय रालोद की कोई भूमिका नहीं रही। सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए यह चुनाव? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि बड़े बड़े नेता ज़मीन पर उतर गए। किस कदर घबराहट है इन लोगों में, दोनों पार्टियों में किस कदर घबराहट है चुनाव को जीतने के लिए। क्योंकि सरकार सही काम नहीं कर रही, सही काम ना करने की वजह से बड़े बड़े इनके सभी नेता करीब आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, बड़े बड़े और नेता भी आ गए हैं। ज़मीनी स्तर पर भागदौड़ ज़बरदस्त है। किस लिए है कि काम सही नहीं किया। जब काम सही नहीं होगा तो आप जानते हैं तो डर तो होगा ना। अब आ जाइए रालोद पर, ये और गठबंधन प्रत्याशी पर, उनकी भी आपको कंडीशन पता है क्या हालात है क्या नहीं। परसों वोटिंग होनी है, क्या अपील करना चाहेंगे खतौली वासियों से? मैं खतौली निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जिसे भी वोट करें, सब सोच समझ कर वोट करें। ये ना देखें कि मैं नया हूँ, क्या है क्या नहीं। शुरुआत तो कहीं से होगी, किसी भी तरह से होगी। 0 से तो शुरुआत होती है, जब जाके 100 तक गिनती पहुँचती है, और 100 से 1000 तक पहुँचती है। तो मैं अपील करना ये चाहूँगा खतौली वासियों से कि आने वाली 5 दिसंबर को गन्ने के निशान पर मोहर लगाकर अमिताभ ठाकुर के हाथों को मजबूत करें और मुझे विजयी बनाएं।